विठल राव का संवाद भाग 2। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने थमा केवले भगवंता ने दिन हो सभी सत्स्वरूपी महापुरुषा ने दिन हो। राम सभा में राम राम महाराज आप सभी राम सुनई भाई बहना ने राम जी राम सा। तो आज महाराज फरमा रहे हैं कि और कछु तुम वेद बताओ तो आ सुन बुध हृदय में लाओ और विद सब बिन बिन बाकी परम मोक्ष की सूक्ष्म दाखी। महाराज फरमाते हैं और तुम कोई वेद बताते हो तो सुनो, इस ज्ञान को हृदय में समझो। ब्रह्मा जी ने दूसरी विद्याएं तो अलग अलग समझाई, दूसरे जो भक्तियों की विद्या है वो सब अलग अलग समझाई, परंतु परम मोक्ष की प्राप्ति का साधन बहुत ही सूक्ष्म रूप से उसका वर्णन किया। क्योंकि इनको 3 लोक बसाने का हुक्म था तो इतना ही ज्ञान इनके पास था। 3 लोक 4 वेदों में बंधे हुए हैं, यानी 3 लोक की जो मर्यादा है वो वेदों से बांध रखी है। बांधने का तात्पर्य यह है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी भक्ति करने से उसका क्या फल मिलेगा, ये विस्तार से बताया हुआ है वेदों में। परंतु परम मोक्ष का बहुत ही सूक्ष्म रूप से बताया है, परंतु उसका कुछ विधि वगैरह कुछ नहीं बताया है। ओ तुम वेद हृदय में आणो, सूक्ष्म वेद तुम वेद पिछाणो, सेड़ बेड़ की शोभा गाई, जामण मरण होय विदबाई। महाराज फरमाते हैं इस बात को हृदय में समझ लो। जब तक तुम सूक्ष्म वेद को समझ सकते हो तो समझ लो। ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान में साकार रूप को निराकार और निराकार को साकार बताया। यही शेर भेड़ की शोभा गाना है। साकार का और निराकार का ज्ञान दिया है। ये ज्ञान शेर भेड़ में दिया हुआ है, यानी कुछ हिस्सा साकार का और कुछ निराकार का हिस्सा दिया हुआ है। उस ज्ञान से, साकार और निराकार के ज्ञान से जन्म मरण होता रहता है, 84 नहीं मिटती है। जन्म में जा मरण विद नाई, मौत जहाँ वो ज्ञान नहीं काई, यूं मोक्ष मुकत का पंथ न्यारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। महाराज फरमाते जहाँ जन्म होता है, जिसका जन्म होता है या जहाँ जन्म होता है उसकी मरने की विधि नहीं होती है। जहाँ मृत्यु होती है वहाँ जन्म की विधि नहीं होती है। इस तरह मोक्ष और वैकुंठ का रास्ता अलग अलग है। ब्रह्मा जी उसको साथ साथ कैसे कह सकते हैं?
वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाय। पण वेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कयो नहीं कोई। वेदों में ब्रह्म के नाम की शोभा का वर्णन किया है और वर्णन करके परम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया है। परंतु नाम और निज नाम सत शब्द ने अक्षर का भेद अलग अलग है, उसका वर्णन वेदों में ब्रह्मा जी ने नहीं बताया है। सुन बालाजी पंडित क्यों तोई, अजऊ तुम नहीं चीन्यो मोई। शोभा वस्तु भेद नहीं पायो, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आयो। महाराज फरमाते हैं कि सुन बालाजी पंडित, मैं तुम्हें कहता हूँ, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना है। महाराज अमरलोक से अवतार धारण करके आए थे और आत्मा के गुरु हैं। सब जीवों को भवसागर जो महाराज का शरणा लेते हैं, उन सब जीवों को भवसागर पार करा के सत्सबद की जागृति करा के उनको अमरलोक भेजने का महाराज का काम है। तो महाराज ने कहा है कि सुन बालाजी पंडित, मैं तुझे बताता हूँ कि तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना है। शोभा वस्तु भेद नहीं पायो, अगर किसी वस्तु की शोभा और उसका भेद नहीं पायो, तब लग ज्ञान हृदय में नहीं आयो। जब तक अपने को वस्तु की शोभा और उसके ज्ञान का पता नहीं होगा, तब तक उस ज्ञान का वो ज्ञान हमारे हृदय में नहीं है आया। बालाजी तुमको कहता हूँ, सुनो, अब तक तुमने मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना है। नाम की शोभा करी है, परंतु नाम की प्राप्ति का भेद नहीं मिला है, क्योंकि वेदों में भेद बताया नहीं है। तब तक हृदय में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब तक भेद नहीं बताते हैं, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। नाम वेद वेदा में नाई, और विद सब साजन माई। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कहो तो कहो उचारी। महाराज फरमाते हैं, निज नाम यानी सत शब्द ने अक्षर की प्राप्ति का ज्ञान वेदों में नहीं है, क्योंकि उसका साधन यानी सद्गुरु विधि से भजन करने का ज्ञान वेदों में नहीं बताया है। दूसरे सब साधनों की विधि है, एक कुदरत कला नाम की अलग है, इनकी कुदरत कला नाम की विधि अलग है। अगर वेदों में कहीं हो तो हे बालाजी पंडित मुझे बताओ। पूरब ध्यान वेद में गायो, शब्द बतायो। पवन संग गगन में जावे, नाम चढ़े सो वेद नहीं पावे। महाराज फरमाते हैं कि पूर्व के रास्ते का साधन वेदों में बताया है। पूर्व यानी सामने का। ओं सों का साधन बताया है। श्वासा के साथ ओं सों का जपा जपा करके गगन यानी ब्रह्मांड में पहुंचते हैं।
नाम यानी सत्शब्द ने अंचर चढ़ता है, उसका भेद नहीं जानते। नाम चढ़े पीछम दिस होई, आकुदरत कला तके है कोई, सब ही साधन जानी बाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माई। ये जो कुदरत कला है, ये पूर्व के रास्ते यानी शंखनाल के रास्ते उतरकर बंकनाल के रास्ते गगन में चढ़ती है, वो ही अमरलोक जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सब ही साधन महाराज नयांचर बंकनाल में होकर, नयांचर पीठ के रास्ते बंकनाल से होकर पिछम के रास्ते चढ़ता है। इसको कुदरत कला कहते हैं। सब ही साधन करने वालों ने इसको नहीं पहचाना, इसका ज्ञान नहीं पाया। इसमें तुम्हारा ये बालाजी पंडित कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये ज्ञान मिला ही नहीं। विठल रावे अब बोल्या आणी, आ बड़ा बड़ा पुरसा नहीं जानी, सो कारण क्या कहिए मोइया, कुदरत कला केत हो सोई। अब राजा विठल राव बोलिया कि ये जो आप ज्ञान बता रहे हो, ये बड़े बड़े पुरुषों के पास भी नहीं है। सो कारण क्या कहिए मोई, या कुदरत कला केत हो सोई। जो आप ये कुदरत कला बता रहे हो, ये इसका ज्ञान बड़े बड़े पुरुषों के पास भी नहीं मिला, उसका क्या कारण है। विठल राव कह रहा है कि इस ज्ञान को बड़े बड़े पुरुषों ने भी नहीं जाना है। इसका क्या कारण है। जिस ज्ञान को कुदरत कला कहते हैं। अब महाराज फरमाते हैं कि इनको अर्थ ये सुन बाई, राज वेद किया जग माई, जाता यारी विद्या गावे, जीव सुने सोई वेद समावे। महाराज फरमाते हैं इनको कारण और अर्थ ये सुन भाई, राज वेद किया जगमाई, जाता यारी विद्या गावे, जीव सुने। जो जीव सुनते हैं वही उसका वेद संभाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार ये अर्थ है कि जगत में सब चारों वेदों का ज्ञान करते हैं, जाता इसी ज्ञान का उपदेश होता है, और जो जीव जो उपदेश सुनता है वो वैसे ही साधन में लग जाता है। जगह जगह चर्चा होई, वेद रीत घर घर क्यों तोई, लागे रंग संग सुबाई, कुदरत की संगत नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि वेदों के ज्ञान की जगह चर्चा जगह जगह हो रही है, वेद रीत घर घर में हो रही है। महाराज फरमाते हैं कि संग से रंग लगता है भाई, यूं कुदरत कला की संगत नहीं कोई। जब ज्ञान ही नहीं सुना है किसी ने, तो उसकी संगत कहाँ से आएगी, कौन इसको कैसे धारण करेगा। जगह जगह इसी वेदों के ज्ञान का उपदेश होता है, इसलिए वेदों का ज्ञान घर घर में धारण कर रखा है। जैसी संगत मिलती है, जैसे जीव जो सुनकर आते हैं वही उपाय करते हैं।
वैसा ही साधन करते हैं। कुदरत कला का उपदेश नहीं मिलने से उस ज्ञान को कैसे धारण करेंगे? जब उसका उपदेश ही मालूम नहीं है, उसका ज्ञान ही मालूम नहीं है, उसकी संगत भी नहीं है, तो कोई कैसे उस ज्ञान को धारण कर सकता है? ये बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पेली सकल नार नर लोई। यूं वेदी सुने वेद विद सोई, यूं कुदरत कला संगत नहीं पाई। महाराज फरमाते हैं कि ये बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पहले सकल सब ही साधारण नर नारी जैसे थे। यूं वेदी सुने वेद विद सोई, यूं कुदरत कला संगत नहीं पाई। जैसे उसकी कुदरत कला की संगत नहीं मिली। जिसको तुम बड़े बड़े पुरुष मानते हो, वे बड़े पुरुष पीछे होते हैं। पहले तो सब संसारी स्त्री पुरुष के रूप में होते हैं। इसी तरह वेदों का ज्ञान सुनते हैं तो वेदों का ज्ञान धारण करते हैं। वेदों का ज्ञान सुनते हैं, जो सुना है वही तो धारण करते हैं। जैसे ही कुदरत कला की प्राप्ति का ज्ञान नहीं सुनते हैं तो कुदरत कला कैसे प्राप्त कर सकते हैं? करणी कर कर बलवंत होई, जा कुदरत कला नहीं जाने कोई। इनको अर्थ ये सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई। महाराज फरमाते हैं कि करणियां कर कर के बलवान हो गए हैं। जहाँ पर कुदरत कला को कोई नहीं जानता है, इसको अर्थ ये सुन भाई कि बिना प्रेम के सत शब्द की कंठों में जागृति भी नहीं होती है। करणियां करके बलवान यानी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनको कुदरत कला यानी सत शब्द की जागृति उन्हें नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि बिना प्रेम से भजन करे तो सत शब्द की जागृति नहीं होती है। जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नामे करे और शोभा गावे। यूं मोक्ष इसी में जाने, नाम कला को नाई पहचाने। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द जाग्या बिना सत शब्द का अनुभव यानी उसकी रीत नहीं पाते। नामे करे और उसकी शोभा गावे। यूं वे मोक्ष इसी में जाने, इसी को मोक्ष जानते हैं। नाम कला को ये नहीं पहचानते हैं कि कैसे सत शब्द की जागृति होती है और कैसे सत शब्द को घट के अंदर अनुभव किया जाता है, उसका ज्ञान इनको नहीं है। सत शब्द की जागृति के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। नाम के सिमरण की शोभा करते हैं, नाम के सिमरण की तो शोभा करते हैं, सिमरण से ही मोक्ष को मानते हैं। नाम कला यानी सत शब्द के ज्ञान को ये नहीं जानते। सत शब्द क्या है, कैसे प्रकट होता है, वो इनको मालूम नहीं है। उसको कैसे अनुभव में करते हैं। बड़ा पुरुष दोय विद्य होई, जारो वेद कहूँ मैं तोई। एक ज्ञान वेद समझ में बारी, एक
महाराज फरमाते हैं कि बड़े पुरुष दो तरह से होते हैं, उसका मैं तुम्हें भेद बताता हूँ। एक ज्ञान से बड़े होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान से बड़े होते हैं। एक काया अपर बल हितकारी, एक शरीर में ताकतवर होता है, बहुत बल होता है। और बड़े पुरुष दो तरह से होते हैं, एक ज्ञान से बड़ा होता है, एक शरीर से ताकत से बड़ा होता है। उसका भेद बताता हूँ। एक ज्ञान से बड़े हैं, दूसरे शरीर से बलवान हैं। ठोड़ ठोड़ संगत या नाई, जा कुदरत कला उदे हुए माई। आ कुदरत कला नाम की बाई, ठोड़ ठोड़ नई जग के माई। ये सत्संग ठोड़ ठोड़ यानी जगह जगह नहीं है। जहाँ कुदरत कला उदय हुए माही, जिसको सुनकर लोग सत्सबद का साधन करे और सत्सबद लोगों के गट के अंदर जागृत होए। आ कुदरत कला नाम की बाई, ये सत्य शब्द से जागृत होती है। ये ठोड़ ठोड़ नहीं यानी जगह जगह जगत में नहीं है। जगत में जगह जगह ये सत्संग नहीं मिलती है जिससे कुदरत कला यानी सत्य शब्द की जागृति हो जावे। ये कुदरत कला निज नाम ने अक्षर का ज्ञान सब जगह नहीं मिलता है। विठल रावे अब के वे पुकारी, तुम तत् ज्ञान सबसे के उबारी। तो जग में फैल्यो क्यों नाई, जो कुछ बड़ो पराक्रम माई। विठल राव अब महाराज को प्रार्थना करके बोलता है कि तुम जो ये तत्व ज्ञान बड़ा भारी ज्ञान बताते हो, ये जगत में फैलिया क्यों नहीं, लोगों ने इसे धारण क्यों नहीं किया। जो इस सत्य शब्द में इतना बड़ा भारी पराक्रम है। विठल राव महाराज से प्रार्थना करता है कि आप ब्रह्म पद की प्राप्ति के ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो, तो ये ज्ञान जगत में क्यों नहीं फैला है, जबकि आप इसमें बड़ा पराक्रम बता रहे हो। तो इतना भारी पराक्रम है तो सभी लोग इस सत्य शब्द को धारण कर लेना चाहिए सब कोई, परंतु सबको ये ज्ञान मिलता नहीं है। जब करोड़ों जन्मों के सत्कर्म जागृत होते हैं तो सत्कर्म के प्रभाव से सद्गुरु मिलते हैं, जिनसे सत्य शब्द की प्राप्ति होती है। तो कर्मी जीव को ये सत्य शब्द नहीं प्राप्त होता है। वेद वेद तुम ऊला किया, तो सब जगत दार क्यों लिया। जाग जाग सबके मन भावे, खट दर्शन वैराग समावे। विठल राव महाराज से प्रार्थना कर रहा है कि वेदों का भेद ये आपने उल्ली तरफ का बताया यानी हद का है, 3 लोक का ही बताया है। तो सब जगत ने इस ज्ञान को क्यों धारण किया। जो आप सत्य शब्द का ज्ञान बता रहे हो वो बड़ा पराक्रमी और बड़ा भारी ज्ञान है, तो उस ज्ञान को सब लोगों को धारण करना चाहिए था।
परंतु सब लोगों ने वेदों के ज्ञान को ही धारण किया है। जगह जगह ये सबके मन में वेदों का ज्ञान बहा रहा है और खट दर्शन इस ज्ञान को मानते हैं और वैराग संभाते हैं, वैरागी बन जाते हैं। वेदों में योग के साधन को आपने उंगली तरफ का बताया तो सारे जगत ने इस ज्ञान को क्यों धारण कर लिया। जगह जगह वेदों के ज्ञान की साधना होती है। खट दर्शनी और वैरागी भी ये ही साधन करते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा, राम जी राम।